हेलो एवरीवन, स्वागत है इस चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2 वीक से हमारा एक कनकरर के नाम से टेक्स्ट बुक पर लाइव मॉक अवेलेबल होता है, जो हर वेडनेसडे को अवेलेबल होता है। तो आज वेडनेसडे है, उसी को देखते हुए आज हम इस लाइव मॉक को अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले कि जितने भी लाइव मॉक इस चैनल पर अपलोडेड हैं, और आपसे गुजारिश ये रहेगी, अगर मॉक्स का सोल्यूशन अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में पिन करना ना भूलें। चलिए आज के मॉक को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल से पहले भी जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि पहली स्ट्रैटेजी मॉक को अटेम्प्ट करने की क्या रहती है कि पहले मैं जीएस करता हूँ, फिर मैं इंग्लिश करता हूँ, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स। मैथ्स को लास्ट में रखने की वजह यह है क्योंकि मैथ्स मेरे लिए अनप्रेडिक्टेबल होती है, और अनप्रेडिक्टेबल होने के बाद अगर आप इसमें टाइम ज़्यादा ले जाते हैं 34 to 35 मिनट्स, तो आपके पिछले सारे तीनों सब्जेक्ट्स खराब हो जाएंगे। ठीक है। जीएस में, इंग्लिश में मेरा हाथ थोड़ा सही चलता है, तो मैं जीएस को पहले अटेम्प्ट करता हूँ। आज की लाइव मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं, जीएस से ही शुरू करेंगे। व्हाट इज फॉलोइंग इनकरेक्ट? फिजिकल पॉलिसी इंक्लूड्स टैक्स पॉलिसी, एक्सपेंडिचर। ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, डेट एंड सरप्लस मैनेजमेंट, सही है। फिजिकल पॉलिसी डील्स विद द टैक्सेशन, सही है। इन मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज द सेंट्रल बैंक डील्स विद फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विद द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी जो फिजिकल, आरबीआई और ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी के हेड होते हैं। फिजिकल पॉलिसी की हेड गवर्नमेंट होती है। ठीक है ना। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट एज फाइनली पास्ड? तो 299 तो मेंबर्स थे, 284 ने साइन किया था। बिरसा मुंडा जयंती कब होती है? आ, सो एक सेकंड, बिरसा मुंडा जनजाति गौरव दिवस, तो ये हमारा होता है शायद 15 नवंबर को ना, सॉरी 16 नवंबर। सेव कर लेते हैं। चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड वाज नोन एज गिफ्ट टू टेम्पल्स? टेम्पल्स को हम देते थे देवदान के नाम से। शाल भोग, ये हम स्कूल्स को देते थे। ब्रह्मदेव ब्राह्मण्स को देते थे। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ द बास्केटबॉल? 5 प्लेयर्स होते हैं। इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बौर्दोछाम? बौर्दोछाम हमारा अरुणाचल से है। A dash is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. Political party. Tulsidas composition The Ramcharitmanas was written in Sanskrit. Who developed the Vikas engine, a crucial component of India's space program? Cannot say. What is the scientific name of the land in which crops are grown? Fertile land, productive, livable या arable? Scientific name पूछा है। फर्टाइल तो कैन बी ग्रोन है, जिस पे उगाई जाती है, तो ये हो जाएगा, मैं शायद अरेबल होना चाहिए। चलो सेव कर लेते हैं। वेयर द ब्रिक्स समिट 2025 हेल्ड? ये हुई हमारी ब्राज़ील में। हाँ, ब्राज़ील में हुई थी। द सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ द इंडिया विच इज़ ऑन द रिवर ऑफ कावेरी इज नोन एज? कुंचिकल। जॉग वाटरफॉल, कुंचिकल इज द लॉन्गेस्ट, एंड उसके बाद फिर जॉग आता है ना कावेरी रिवर पर। लेकिन एक सेकंड, जॉग तो शरावती रिवर पर है ना, शिव समुद्रम हो जाएगा। वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? जीवी मावलांकर थे। द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन? नदर्न मोस्ट यानी सबसे ऊपर, ये महाभारत आउटर या ग्रेटर? ग्रेटर हिमालयाज है ना, लेसर तो नीचे होते हैं, आउटर भी नीचे हैं। महाभारत तो मिडिल हिमालयाज का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सेट अप एज द एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग इन इंडिया? महाभारत, महाराष्ट्र, दिल्ली डेवलपमेंट, द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HDFC, यही होगा। द परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर फाउंड इन द ओशंस? ओशंस में हमारे 97% पानी है। विच आर्टिकल में डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? आर्टिकल 51 है, DPSP का पार्ट। इज एन इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स टू गॉज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमेच्योरली ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज? इज एन इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स टू गॉज यानी कि मतलब समझना या एक्सेस करना, the murder, the number of people dying prematurely due to particular disease, gross national gross and service, gross domestic disease, global burden of disease, यही हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोजेनिक फोर्स? एक्सोजेनिक, अर्थक्वेक, विंड, वॉल्केनो या लैंडस्लाइड? एंडोजेनिक जो हमारे अर्थ के अंदर से काम हो रहे हैं, और एक्सोजेनिक जो ऊपर से काम होते हैं। तो लैंडस्लाइड इज एन एक्सोजेनिक फोर्स है ना। लैंडस्लाइड होगा कि विंड होगा? विंड भी हो सकता है।
A car towing another car using a chain. In this case, the force exerted on a chain is an example of which of the following: applied, normal, frictional या tension. Tension force है ये. सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स. ये जहांगीर के कोर्ट में आया था थॉमस रो. Which of the following arrangements was made to provide a common framework for the structure and mandate of urban local bodies? आपको पता होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73वें संशोधन से और 74वें संशोधन से एमएनसी यानी म्यूनिसिपैलिटीज. ओके. मिल्क एंड मीट क्या मतलब है? पल्सेस एंड लेग्यूम्स लेंटिल होते हैं, डी का 1 होगा. और मिल्क एंड मीट, मिल्क एंड मीट, फैट्स एंड शुगर, सीरियल एंड ग्रेन. तो ये राइस हो जाएगा ए का 2. और फैट्स एंड शुगर्स, फिश, घी, मिल्क एंड मीट. चलो देखते हैं. व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ग्रीन विट्रियोल? इसको भी देखूंगा मैं. विच प्लेयर हैज वॉन द कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन आईपीएल 1, नंबर 1 रैंकिंग आईपीएल? क्या यार, पान मसाला आईपीएल ये सब चीज़ें से मुझे बड़ी नफरत है क्वेश्चन से. सीजन नंबर 1 रैंकिंग, खलील अहमद, प्रसिद्ध कृष्णा, पता नहीं. नथिंग इक्वल्ड द ग्रीफ आई फेल्ट एट द डेथ ऑफ माई पेट कैट. ठीक है. ग्रीफ का मतलब क्या होता है? ग्रीफ का मतलब होता है दुख, पीड़ा. साइनो चाहिए, बॉन्डेज होगा नहीं, फियर होगा नहीं, एंग्विश ही होगा. एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, बुके कहलाता है ये. What do you call a person involving the use of dry chemicals to reproduce images? Xerography. Zero का मतलब भी होता है सूखा. She so nave का हमें क्या चाहिए है? अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिप्लेस, यानी साइनो चाहिए, गलीबल हो जाएगा. सिली, इनलिटरेट या मीक नहीं. रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कंज्यूमेशन, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्पिटेंस, क्रोनोलॉजी. चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following is mismatched with the reference of to word antonym sequence? Heretic, zealot, appease, सरपास. अपीज मतलब शांत करना, सरपास मतलब तो इसका अपोजिट है ना, मिसमैच. लॉफ्टी, प्लेंटीफुल, स्कार्स, ये तो सही है. हेरेटिक यानी पागल, जीलेट. हेरेटिक लग रहा है, हेरेटिक और जीलेट दोनों सेम लग रहे हैं ना, तो सेव कर लेते हैं. द प्रोफेशन, एक्टिविटी और स्किल ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस टिपिकली बाय कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड, डिप्लोमेसी. द फैमिली नेक्स्ट डोर एम वेरी बिग. टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? हमें चाहिए है, क्या चाहिए? साइनो चाहिए. टर्मिनेट का मतलब होगा कमेंस का. वाइंड अप भी हो सकता है. एक सेकेंड. चूज द वन दैट विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग. कमेंस ही होगा. कमेंस. इनॉग्रेट बेगिंग तो होगा नहीं. चलो बाद में देख लेंगे. सिंस लाइट ट्रेवल्ड faster than sound, people appear bright until you hear them speak. Since light traveled faster than sound, people appear bright until you hear them speak. The Titanic was considered as safe that it carried only 20 lifeboats. The Titanic was considered so much safe, या so safe हो जाएगा, that it carried only. Titanic was considered so safe that it carried only. ठीक है. हाफजार्ड यानी कि कभी किसी भी तरीके से रैंडम हो जाएगा ये. ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ऑट टू अबाइड्स. अबाइड्स क्यों आएगा? सिंगुलर तो था नहीं ऑल स्टूडेंट्स, अबाइड आएगा सिर्फ. द न्यू सॉफ्टवेयर ऑफर्स अ प्लेथोरा ऑफ, प्लेथोरा का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो इसका हो जाएगा अबंडेंस ऑफ. आई हैव सीन अ नंबर ऑफ पीपल टू बाई दिस प्रोडक्ट. अ नंबर ऑफ पीपल,
आ नंबर ऑफ पीपल तो गलत है यहाँ पे, है ना, यहाँ प्लूरल बताना है हमें, आ नंबर ऑफ पीपल नहीं होगा। शी हेल्ड द अम्ब्रेला डैश बोथ ऑफ अस, ओवर both of us. The stranger asked the little girl what her name was. What the stranger asked है तो what was her name. If the town had been built at a lower altitude, it will be a lot warmer. It would be, it would have been होगा यहाँ पर, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है। If the town had been built at a lower altitude, it would have been a lot warmer. She was standing dash the top of the stairs. At, in, on, over. She was standing at the top of the stairs. Look sharp, otherwise you will miss the train. Be careful. Opposite तो नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, चलो। I was surprised dash at the news that my father spared me any thought, and second at my brother's compliment. Dash it was back-handed. I was surprised dash first at the news that my father first at the news of my father spared me any thought, and second at my brother's compliment, though it was backhand. 3. Dash commented on my looks, nor did he encourage me to comment on his. Such useless dash he believed made people vain. Was this another dash of change? 3. Dash commented on my looks. नाइदर नॉर का पेयर बनता है यहाँ पर, है ना, नॉर डिड ही यहाँ लिखा हुआ है तो इससे पहले नाइदर आना था, नाइदर है नहीं। 3. एवर कमेंटेड ऑन माई लुक्स, नॉर डिड ही, एवर भी नहीं आएगा या नेवर आएगा। सच यूजलेस डैश ही बिलीव्ड मेड पीपल वेन। बैबल का मतलब होता है गपशप यानी फालतू की बातें, है ना। सच यूजलेस बैबल ही बिलीव्ड मेड पीपल वेन। वॉज दिस अनदर डैश ऑफ चेंज। सिग्नेचर, साइन, लाइट या सिंबॉलिक। साइन ऑफ चेंज। लाइट होगा नहीं, सिग्नेचर होगा नहीं, साइन ऑफ चेंज। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग पे चलेंगे। 14 से 12 रिलेटेड है, 15 से -2 है, -2 है, -2 है, यहाँ गलत, -2, -2, -2 और यहाँ पर, ठीक है। एस ऊपर जाता है, डी नीचे आता है, ए ऊपर जाता है, डी नीचे आता है, तो यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन क्या है, डी यहाँ आया, ए यहाँ आया और जेड नीचे चला गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स जेड, इन दोनों में से ही एक होगा। डी भी सोल्यूशन सेम है, लास्ट वाले की पोजीशन में देखनी, ये डी यहाँ से गया और यहाँ चला गया, यहाँ पर कौन आया, एफ। एफ एक नया लेटर है, वैसे ही डी यहाँ चला गया, ठीक है, फिर से डी यहाँ जाएगा और एक नया लेटर आना चाहिए जो कि एक वी है ना। इसे देख रहे हैं, डी यहाँ गया, एफ आया, एफ तो था भी नहीं, ठीक है, वी आएगा। All woods are bottles, all bottles are curtains, all curtains are bottles, all curtains, सारे कर्टेन बॉटल हैं, गलत। सम बॉटल्स आर वुड्स, कुछ बॉटल वुड्स हैं, कुछ बॉटल वुड्स हैं, यस, ओनली सेकंड इज राइट। ये क्वेश्चन मेरा आरआरबी के एग्जाम में गलत हो गया, है ना। चलो देखते हैं, और क्या चाहिए हमें, ट्राइंगल्स चाहिए था, कितने हैं, तो 3, 3 6, 3 3 6, 1 2 3 6, ये 8 +3 तो 5, 5 7, 16 दिख रहे हैं,
चलो अभी के लिए 16 लगाता हूँ, बाकी लौट के आऊँगा फिर देखूंगा इसको, डबल चेक ज़रूर है इसमें। स्पेक्टिकल्स, लेंस एंड मिरर। मिरर तो अलग चीज़ है, स्पेक्टिकल्स में लेंस होते हैं, है ना। इसे ठीक है ना। 381 is related to Hari is honest, 162 शशि is intelligent, तो इसके लिए 1 आ रहा है। और 948 हरी शुड गो, हरी शुड गो 8 के लिए हरी आ रहा है। हमें क्या चाहिए, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के लिए 3 बच रहा है। ओके, तो क्या रिलेशन हो सकता है? 51 आ रहा है, यहाँ 58 आ रहा है, यहाँ 41 आ रहा है, कैसे आ रहा है? इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं, 7 3 10 9 19 के दिया गया, 1 3 3 6 और 1 7, इससे 21 जाएगा तो 58 आएगा। इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये आएगा 52 + 24 76 में से 35 जाएगा तो 41 आ रहा है। इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो 9 2 11, 11 5 16 के दिया गया, 1 3 3 6 और 1 7 में से 27 अगर माइनस करते हैं तो आता है 49। इन 3 नंबर्स को जोड़ना है और इसके बीच से डिवाइड माइनस कर देना है ना। 7 2 9 5 16 दिया गया, 1 3 3 6 और 1 7, 27 जाएगा तो 16 में से 7 गया 9 और 6, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर्स हु आर नाइदर रूरल नॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स? 85 हो जाएगा, ना तो इसमें आ रहा हो ना इसमें आ रहा हो, नाइदर नॉर का पेयर है तो 85 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ओके। क्रॉ इज रिलेटेड टू 3 18 1 23 इज रिलेटेड टू 4 26 9 और 24। 27 27 27 27 अपोजिट है सब। 13 का अपोजिट क्या होगा, एन आएगा, अच्छा इधर आएगा एन। के का अपोजिट 16, ओ का अपोजिट 12 और सी का अपोजिट 25 नहीं 24 आएगा। A boy starts a bike trip from point O, heads 15 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स। ओ से शुरू करता है, 15 किलोमीटर नॉर्थवर्ड जाएगा और आई पर पहुंच जाता है। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड राइट्स 10 किलोमीटर्स टू पॉइंट जे। ही देन टेक्स अ लेफ्ट एंड राइट्स 5 किलोमीटर टू पॉइंट डी। यहाँ से लेफ्ट लेगा और 5 किलोमीटर जाता है डी पहुंचने के लिए। देन ही टेक्स अनदर लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टू पॉइंट एल। एट पॉइंट एल ही टेक्स a लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 15 किलोमीटर टू his destination S. How far and in which direction is he from the starting point? मैंने कुछ गलत किया क्या? पहले वो 15 गया और लास्ट मोड़ उसका 15 का था, तो 5 15 20 है, यहाँ पर है वो, ठीक है, वो यहाँ पर एस पर। तो एस कितनी दूर है, 5 किलोमीटर नॉर्थ। पूछा क्या है, हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस पॉइंट पर है, 5 किलोमीटर नॉर्थ। MNO are sitting around a office table. MNO EFG have also joined them. तो कितने लोग हो गए, 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। M is sitting opposite to F, M F के अपोजिट में है। एंड बिटवीन O एंड G, O और G के बीच में। P is sitting second to the right of G। अब देखो G के सेकंड राइट पर बैठालना है तो यहाँ पर आना था, ये आएगा नहीं, यानी कि यहाँ पर O है और यहाँ पर G है। अब G के सेकंड राइट पर कौन है, एक,
दो, सॉरी एक दो, सेकेंड राइट पर P है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, N is opposite to H, then who is sitting adjacent to F? M N O P बैठ चुके हैं, E बचा है, ठीक है, E और P हो जाएंगे, E और P। जल्दी करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा जा रहा है। इन अ कोड सोबर इज रिटन एज 64, और वो लिखा हुआ ऐसे, तो 19, 15, 2, 5, 18, 8, 2, 10, 5, 15, 5, 20, 9, 29, फिर आगे 2, 3, 4, 5, 5 हैं तो 5 जोड़ दिया। अगर मैं इसको जोड़ूँ 18, 5, 16, 1, 9, 18, 10, 8, 18, 6, 24, 5, 29 और 8, 37, कैरी आ गया 3, 4, 5, 6, 67। कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 73 आंसर हो गया। 18, 4, 22, 4, 26, 4, 8, 4, 8 और 13 से 6 क्या लिखा हुआ है? 13, 24, 9, 20, 11 जुड़ा है यहाँ पे, यहाँ भी 11 है, तो यहाँ भी 11 जोड़ेंगे यानी 31, 27 ए होता है, 27, 28, 29, 30, 31 ई आएगा। ठीक है, ओके, ये ऐसे बना हुआ था ये। ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच सिर्फ 2 लोग हैं, ठीक है, ए और एफ के बीच 2 लोग हैं। ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में है, ठीक है। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ टू द राइट, ओनली 1 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में सिर्फ एक आदमी है यानी बी यहाँ पर बैठा है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ई यहाँ पर नहीं बैठा होगा। हु सिट्स टू द राइट ऑफ बी? अब हम अरेंज कर सकते हैं, डी को भी मुझे पोजीशन देनी है, तो एफ को यहाँ रखता हूँ और डी यहाँ आ जाएगा, 1, 2, ए यहाँ पर बैठ जाएगा। अब कह रहा है ओनली 1 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ई जी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ई यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है ना, 2 पोजीशन है। A sits to the left of F, D is an immediate neighbor of F to the right, only 1 person sits to the right of B, E is not an immediate neighbor of G, who sits to the immediate right of E। अब यार E के immediate right पर 2 लोग बैठ सकते हैं ना, A, B, C भी बैठ सकता है और E भी बैठ सकता है। अच्छा, ए यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, ओके। ए और एफ के बीच 2 लोग हैं, 2 लोग तो नहीं हुए ना यहाँ पे, ए यहाँ आएगा, सी आएगा, ई आएगा, ठीक है, ई रहेगा, बी के इमीडिएट राइट पर ई आएगा। सेलेक्ट द फिगर डिवाइड लाते हैं मल्टीप्लाई की जगह पर, तो 12 प्लस 18 पंजे 90 माइनस 9, ठीक। सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई को ही हम टारगेट करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर मैं 2 की जगह 369 नहीं ला सकता, 87 भी नहीं ला सकता, 122 और 87, ये कटेगा ही नहीं, ये तो गया। और अगर मैं 112 की जगह 13 ले आऊँ, 87 इंटू 13, 12, ठीक है, 369
माइनस 122/2, 13×7 = 91, 3 आ गया 9, 13×8 = 104, 9 जोड़ दिया तो 113। ठीक है, कौन सा वाला था, यही था ना। सेल्सियस, टेम्परेचर को सेल्सियस में नापते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में, ऑफिस को बैंक नोट, इलेक्ट्रिकल बल्ब वाटर मीटर। ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है। प्राइसेस इज रिलेटेड टू 16, 18, 9, 3, 5, 19, 19, 17, 4, 10, 20, 6। +1 +1 +1 +1 +1 +1, 17, 21, 1, 12, 13, 19, तो टी 14 और 22, 18, 22, 18 और 1 का 2, 2 का 13 MB। ठीक है, 2, 8, 36, 4, 9, 25। 8 में से 2 माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर कर दें तो 36 आएगा। 9 में से 4 माइनस करें और उसका स्क्वायर कर दें तो 25 आएगा। ये नहीं आएगा। 30 में से 7 ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है। जयपुर इज रिलेटेड टू 10, 1, 9, 16, 21, 18 इज रिलेटेड टू 1, 10, 16, 9, 18, 21। ये अरेंज किया है क्या हमने? नहीं। 10 सितंबर 1994 को फ्राइडे था। सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। नवा महीना है। 6 प्लस 3, 3, 3, 6, 6, 12 आ जाएगा। 35/7, 0, 0 में हमने 6 जोड़ा हुआ है। से यहाँ पर अक्टूबर क्या होगा? सितंबर, अक्टूबर, और 1 आएगा और 20, 7 दूनी 14, 6 बचा और 4, 27 और 7, 34 के साथ, यानी कि 28, 6, 6 में 6 जोड़ दो, फिर से 7, 12/7 यानी 5। 5 का आंसर क्या होगा हमारा? थर्सडे, संडे, मंडे, ट्यूस, वेंस, थर्स। ठीक है, थर्सडे आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वांट्स की तरफ। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल हुज रेडियाई एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज इतना। तो इसका फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का 10 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 यानी 3.5 प्लस 4.5 का स्क्वायर। तो ये 6 आ जाएगा, क्योंकि इनका ये क्या बनेगा? ये 8 बनेगा। A truck covers 3 equal distance of 10 100 किलोमीटर एट द स्पीड 200, 300 और 600। फाइंड एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। टाइम कितना लगेगा? 1/2, 1/3 और 1/6। तो ये आ जाएगा 3 + 2 + 1/6 इंटू 300। 6 एकम 6, 1 बचा, यानी 300 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी रफ्तार होगी। Mahesh took some loan from a bank at the rate 5% per annum compounded annually. If he cleared his loan by paying itna at the end of second year, then what was the amount of loan that he had taken?
5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, दूसरे साल उसने दिया, यानी कि 2 साल उसने रखा, तो 10.25 का इंटरेस्ट चढ़ा, और ये वैल्यू दी गई है हमें 705,600। हमें 100 की वैल्यू चाहिए। 25 चौके 100, हाँ अब ये कितनी बार में जाएगा? ठीक है, तो अब ये लास्ट 4 टाइम्स जाना चाहिए। 4 4 16 के लिए 16, ठीक है 4 टाइम्स, तो 4 4 16 के लिए 68 69 के आसपास आना चाहिए आंसर। 68 69 तो है भी नहीं। अच्छा, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? एक और तरीका है। देखो 5% का लोन था, यानी 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, ठीक है, तो 705,600 ये हमारा 441 से डिवाइड हो सकता है, और 4 से इंटू कर देंगे, 1 टाइम्स जाएगा। चौसठ सौ आंसर हो गया, ठीक है। पुराना तरीका थोड़ा लंबा हो गया था। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए टू बी एंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ बी टू सी, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए सी इज 9। तो ए बी सी की एवरेज एज क्या है? ए बी 7 8 है, और बी सी 2:1 है, 14 16 और 8। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड सी इज 9 साल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 की वैल्यू 9 है, देन व्हाट इज द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी? 30, 30 और 8 38 बटे में 3 की वैल्यू चाहिए, 9 बटे में 6, 3 तिया 3 2 ज़ा 2, 19 से, तो आंसर विल बी हमारा 19। The average of 11 consecutive positive integers in increasing order is itna. If the next 4 odd numbers are included, then what is the average of all the numbers? If the average of 11 consecutive positive integers in increasing order is itna. चलो इसको बाद में करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। cos की पावर 4 sin की पावर 4 है, अगर k है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू k, ठीक है ना। ओके, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर मैं लगाऊं, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये -1 है, ठीक है। तो कॉस से एक सेकेंड, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 कॉस स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर बचेगा, है ना, वो भी माइनस का, tan स्क्वायर थीटा आई की वैल्यू, 11 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 88, देन एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? तो 88 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होगा, पहले 8 से और 11 से होना चाहिए। 31y ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 3 ज़ा 24, अच्छा 7, तो y की वैल्यू हमारे पास 2 है,
अब 11 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। छः पाँच 11 8 19, 19 प्लस एक्स, एक्स 19, 6 5 11 8 19, 19 3 22 और 24 प्लस एक्स, 7 4 11 20 3 23। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो x +1 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो ये हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू मेरे पास -1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू तो 1 आ रही है। कुछ गलत कर दिया क्या? x की वैल्यू 2 आ सकती है, क्योंकि अगर 9 रखते हैं तो आंसर में है नहीं, 2 रखते हैं तो आंसर में 0 आ सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 120 घंटे, while an outlet pipe can drain it completely in 54 घंटे। If 8 inlet pipes and 3 outlet pipes are opened simultaneously when the tank is empty, then how many hours will it take? देखो, इनलेट पाइप को ए मान लो 120 घंटे लेता है, आउटलेट पाइप को बी मान लो वो 54 घंटे लेता है। टोटल कितना हो जाएगा? एलसीएम लेना पड़ जाएगा यार। 18 के पहाड़े में ये आएगा नहीं। 3 इंटू 40, 3 इंटू 18, 3 इंटू 2 इंटू 20, 3 इंटू 2 इंटू 9, 6 20 और 9। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 9। और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है ना। नब्बे घंटे लगेंगे। लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 6, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर? एक क्यूब है जिसकी साइड 6 है, उसमें से सबसे बड़ा स्फेयर हम काट के निकाल रहे हैं, तो इसकी रेडियस क्या होगी? इसका डायमीटर 6 होगा, रेडियस 3 होगी, तो 3 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है? ठीक है, 3 3 9 3 27 इंटू 22, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। एक सेकेंड। व्हाट इज द एचसीएफ? तो इसमें हम निकालते हैं, जब एचसीएफ पूछा हो तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ तो 1 आ रहा है और नीचे वाले का एलसीएम आएगा 1001।
है ना, 1001. The sides of AB and AC of triangle ABC are produced to D in respectively bisectors of P. If A is इतना then what is P? तो ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ 82, यानी 90 माइनस 41, 41 माइनस करोगे तो 42 9 बचेगा, ठीक है ना, बाहर की तरफ अगर मिल रहे हैं तो ये होगा आंसर. राम bought a cell phone and paid 30% less than its original price. He sold it at 50% profit on the price he had paid. The percentage of profit earned by Ram on the original selling price. 100 रुपए की चीज थी, राम ने जो सीपी दी है वो कितनी दी है, 70. ही सोल्ड इट 50% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड बोथ. इसके 50% प्रॉफिट पर दिया, यानी ये उस एसपी हो गई राम के लिए. 105 रुपए का दिया उसने. द प्रॉफिट अर्न ऑन द ओरिजिनल प्राइस, 5% का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है ना. okay. यार ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा. इसको अगर मैं खोलता हूं तो ये आता है सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक ब्रैकेट में, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक ब्रैकेट में. तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये बचेगा सिर्फ, है ना. तो यही आंसर आ जाएगा 4/17. The shopkeeper bought 600 oranges and 400 bananas. He found that 30% of oranges, 80% of banana were rotten. Find the percentage of fruits in the good condition. कितने परसेंट ऑफ गुड कंडीशन में थे. 600 ऑरेंज, 400 बनाना. ही फाउंड दैट 30% ऑफ द ऑरेंजेस एंड फ्रूट इन गुड कंडीशन. तो गुड कंडीशन में कितने हैं, 70% है. यहाँ पर 52% है. ए बी बी सी सी डी दिया गया है, ए डी चाहिए है. तो 3/4, 5/6, 12/17, ठीक है ना. 3 2 4 3 15/34. ठीक है. स्टडी द गिवन टेबल and answer the following question. Population literate and illiterate, percentage of illiterates. Based on the given, the total percentage of illiterates in the 4 cities together round to 1 decimal. टोटल परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स, लिटरेट्स चाहिए हमें, ये इलिटरेट्स हैं, ये लिटरेट्स हैं, ठीक है. टोटल परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स, तो 150 तो इसमें पहले वाले में, दूसरे वाले में लिटरेट 200 हैं, इसमें 50 हैं, इसमें कितने हो जाएंगे, 30. टोटल पॉपुलेशन निकालनी पड़ेगी. लिटरेट 200 है, परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स, तो ये 300 हो जाएगा, है ना.
8 टाइम्स जाएगा 55.8। वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है, ज़ीरो है, तो ये किसके बराबर होगा? ये 3 ABC के बराबर हो जाएगा, है ना। 102 kg ऑफ एलॉय कॉपर एंड जिंक 5:1, हाउ मच जिंक शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 17:5। देखो इसमें हम क्या लगाते हैं लॉजिक, इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या ऐड किया है? जिंक, कॉपर तो सेम रहना चाहिए था रेशियो में, तो कॉपर पहले वाले में कितना है? 1/6 है। अब हमने कुछ जोड़ दिया है उसमें, अभी भी कॉपर को सेम रहना है, यानी 22/5, ठीक है ना। ये दोनों सेम होने चाहिए। 6, 20, 5 फोरजा, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 88। पहले ये क्या हुआ? 6, 20, 5 फोरजा 6, 120, 102 kg ऑफ कॉपर, लॉय कॉपर एंड जिंक, ठीक है। अच्छा कॉपर ये है यार, सॉरी, 4 5 20, 22, फिर से करते हैं। 102, कॉपर सेम रहना है ना, जिंक ऐड कर रहे हैं, कॉपर को सेम रखना है, तो 5/6 इज इक्वल्स टू एक्स में 17/22। 102 है यार, ये 17 आ जाएगा। 110 इज इक्वल्स टू एक्स, हमने कितना जोड़ा है? 102 से 110 हो गया, यानी 8 kg हमने जोड़ा है। वैल्यू ऑफ 36×72 एक 73/36 डिवाइडेड बाई 5/9, कुछ भी कट नहीं रहा है। ठीक है, 14 रेशियो आएगा, 7:2, 9, 9/14। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 4, 6, 8 है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। तो रेडियस क्या होता है? एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। 6, 4, 10 और 8, 18/2, 9 इंटू 9 - 4, 5, 6, 3 और 1। तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाहर आएगा, √15। ये तो आ गया हमारा एरिया बटे सेमी पेरीमीटर, यानी कि 9, 3 3 15√3, है ना। सही है। tan थीटा प्लस k+1 की वैल्यू है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर मैं लगा दूं तो a+b a-b, tan प्लस साइन, फिगर, अच्छा, ओके, ये दोनों सिमिलर हैं, इनका रेशियो सेम होगा,
x प्लस 30 ई एफ ओ पी के बराबर होगा, ई एफ ओ पी के, ओके 30 एफ जी पी जी ओ पी ओ क्यू के, ठीक है। पहले x की वैल्यू निकाल ले, है ना, और लंबा जाएगा थोड़ा सा, 15 और 7 7x प्लस 210, 15 दूना 30, करिएगा 3, 15 दूना 30, ठीक है चलो। 120 आ गया है। y की वैल्यू क्या होगी, y प्लस 15 अपॉन 22 y अपॉन 14, 11 7 7y प्लस 105 इजिकल्स टू 11y। ये इधर जाएगा, 105 प्लस 4y इजिकल्स टू 4y। तो ये क्या आ रहा है हमारा, 120 प्लस 105 यानी 225, यानी कि 15 का स्क्वायर। Police officer follows a thief who is at a distance of 800 meter from him. If they run at a speed 4 kilometer and 7 kilometer respectively, how long does the police have to run to catch the thief? तो हम अगर टाइमिंग निकाल लें कितनी देर में पकड़ लेगा, 800 मीटर है दोनों के बीच की डिफरेंस, दोनों की रिस्पेक्टिव स्पीड है 8, तो रिलेटिव स्पीड हमारी 1 होगी, 5:18, ये सेकेंड्स में आंसर आएगा। ठीक है, 520 जा 8 दूनी 16, 160 इंटू 18 सेकेंड्स। पुलिस को कितनी दूर भागना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए, तो पुलिस की स्पीड क्या है, ये हमारा सेकेंड्स में है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना पड़ेगा। तो 5 से 5 गया, 5 8 जा 40, 16 4 जा 64 मीटर भागना पड़ेगा, है ना। The radius of a circular field and the length of the square field are same. Find the ratio of their perimeter. Perimeter of circular field क्या होता है, 2 पाई आर प्लस 2r होता है, रेशियो 4 इंटू आर। ठीक है, आर कॉमन लेके काट देंगे तो 2 इंटू 22/7 प्लस 2 रेशियो 4, 2 भी अगर काट दूं मैं तो ये आ जाएगा 1। The radius of circular field and the length of a square field are same. Find the ratio of their perimeters. पेरीमीटर का क्या होता है यार, इसका पेरीमीटर क्या होगा, सरकमफ्रेंस। अगर मैं इसको पेरीमीटर मानूं 22/7 प्लस 2, 32 कॉमन ले लिया तो 11 के 7 प्लस 1 रेशियो 2। तो 9:7 आ रहा है, 7 तो आएगा, और सर्कल का पेरीमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, तो यही आंसर हो सकता है वैसे, है ना। गेस वर्क करेंगे इस पे। फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट, ठीक है, एज्यूम एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही गेम खेल सकता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट एंड फ्रॉम स्कूल सी is X% of the
स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम स्कूल ई। 125% है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर 200 का मैं 125% निकालता हूँ तभी ये 250 आएगा, है ना, जो कि क्रिकेट सी खेल रहे हैं। अब अपने जो क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं उसको एक बार जल्दी से कर लेते हैं। ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन है ना, द एवरेज ऑफ 11 consecutive नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 100 251। तो 11 कहाँ है? ठीक है, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी ये है 251, है ना, ठीक है। तो ये 250 हो जाएगा, ये 252 हो जाएगा, 53, 54, 55 और 56। इफ द नेक्स्ट फोर ऑड आर इंक्लूडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। नेक्स्ट फोर ऑड को ऐड करना है हमें। तो ये हो जाएगा 257, 259, 261 और 263। गलत कर रहे हैं क्या? 4 2 8 4 6 24। ओके, कुछ गलत हो गया, छोड़ देते हैं इसको अभी के लिए। फिर बाकी के क्वेश्चन कर लें वरना वो चले जाएंगे, रह जाएंगे, है ना। हाउ मेनी ट्राइंगल्स, देखो तीन तो यही हैं, दो मान लो, ठीक है, दो और एक, दो तीन चार, दुनिया 8 2 10, 10 2 12, 12 प्लस 3, ये हो गए। तीन, दो दो चार, 15 दिख रहे हैं यार। 15 दिख रहे हैं यार, 16 भी नहीं दिख रहे हैं, 15 दिख रहे हैं, है ना। 15 हो जाएगा, 15 ही होगा, है ना। स्पेक्टेकल्स लेंस एंड मिरर्स, स्पेक्टेकल्स लेंस एंड मिरर्स, हटा दो इसको, मिरर्स छोड़ देते हैं इसको, सारे अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। वो बिरसा मुंडा जयंती हमारी नवंबर 16 को होती है और देवदान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर्स, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। बहुत अच्छा, अरुणाचल का है। पॉलिटिकल पार्टी तुलसीदास संस्कृत। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, प्रोडक्टिव, फ्लोफेबल या अरेबल? अरेबल लैंड होगा। रियो डे जेनेरो में हुआ, शिव समुद्रम वाटरफॉल, जीवी मावलांकर, ग्रेट हिमालय। नदन मोस्ट हमने पूछा है, ग्रेट हो जाएगा। हाउसिंग डेवलपमेंट HDFC। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज हो गई, है ना। विच आर द फॉलोइंग इज एन एक्सोजेनिक फोर्स,
विंड होगा एक्सोजेनिक, लैंडस्लाइड भी नहीं होगा ना, एंडोजेनिक होता है, विंड हो जाएगा। सुपर स्ट्राइकर, स्ट्राइकर मतलब प्लेयर है सीजन नंबर 1 रैंकिंग, पता नहीं। नथिंग इक्वल द ग्रीफ एंग्विश हो गया, ठीक है। कॉन्ज्यूमेशन, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस में ए तो नहीं होगा। हाँ कॉम्पिटेंस, इसको हम चेक करेंगे है ना, इसको लगाते हैं और चेक करेंगे अभी कॉम्पिटेंस की स्पेलिंग। हेरेटिक, जीलट, ठीक है ये भी। सिंस लाइट ट्रैवल फास्टर देन साउंड पीपल अपीयर इन लाइट। ओके टाइम ख़त्म हो गया। और हमें क्रो किसका कॉम्पिटेंस की स्पेलिंग चेक करनी है। 160 आ रहे हैं, 6 गलत हैं हमारे। हालांकि इंग्लिश का लेवल थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा मॉडरेट प्लस कहूँगा इंग्लिश को मैं। बाकी मैथ्स लेंदी है, इसीलिए मैथ्स को मैं लास्ट में रखता हूँ ताकि टाइम बच सके, है ना। और रीजनिंग भी अच्छी थी। जीएस डुएबल है, रिलेटेबल थी। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, पहले हम अपना कॉम्पिटेंस की स्पेलिंग चेक कर लें, शायद मैंने गलत तो नहीं की है ना। कॉम्पिटेंस, यार स्पेलिंग मैंने वहाँ पर सही थी, मैंने गलत चूज़ कर ली है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने गलत किया है। आप अपनी स्कोर कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक